Very good evening to all of you, my elders and my youngers. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर ये हैप्पी फिस्टा प्रो क्लब की इस संध्या पर शैलेश की तरफ से हम सबका जो स्वागत किया गया है वो अनफॉर्गेटेबल है। और हमारे बीच अभी जो एक हंसती हंसाती शख्सियत जो मौजूद थी, पहले तो हम समझ नहीं पाए ये क्या है, लेकिन बाद में समझे बच्चन भाई हैं, कुछ ना कुछ नई चीज ली होगी। तो जो भी मजा आया, जो भी उन्होंने हंसाया, उस हंसने का मतलब आज कह रहे थे हशमा सर कि बहुत दिनों बाद हंसे। तो एक्चुअली बच्चों हम लोगों ने हंसना छोड़ दिया। तो ये भी एक बहुत चिंतन का विषय है कि हमने हंसना क्यों छोड़ दिया। हमने हंसना इसलिए छोड़ दिया कि हम सिर्फ अपनी दुनिया में खो गए। एक तरह से अगर देखा जाए, हमने समाज से नाता तोड़ लिया। बस ऐसा लगने लगा कि आने वाला हर पल बहुत भारी है, बहुत चैलेंजिंग है। पता नहीं कि क्या होगा, हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं जो कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। बच्चों के अंदर जो पहले बात होती थी वो बच्चों के अंदर बात नहीं है। तो यहाँ जितने भी बड़े बैठे हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि बच्चों के बीच रहकर एक संवाद जरूर रखें। हम तन्हा ना रहे, हम बच्चों से जुड़े रहे। जब भी हमको टाइम मिले तो हम बच्चों के साथ अपने कुछ लम्हों को शेयर करें और उन्हें बताएं कि जैसे कि आशाओं वाला एक गीत हुआ था, तो उसका हर एक शब्द प्रेरणा का एक स्रोत था। तो इस तरह से अगर बच्चों से हम संवाद करेंगे और बच्चों के बीच अगर हम रहेंगे और ये दूरियां बढ़ती चली जा रही है, अगर ये हम कम करेंगे तो हमें उम्मीद है कि हमारे बीच हमारे जो यंगर्स हैं, बच्चे हैं, यूथ हैं, इस देश की जो पिलर्स हैं, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। हर समय हमें उनकी हिम्मत बढ़ाना है, बहुत ज्यादा उनके ऊपर अपनी आशाएं एक बोझ की तरह नहीं डाल देना है। आप देखते हैं कि अगर किसी पेड़ के पास, ही प्रैक्टिकल है छोटा सा, कभी भी आप कर सकते हैं, किसी एक वृक्ष के पास या पेड़ के पास जाइए, उस पर रोज वहां पर नेगेटिविटी रखिए कि तुम छाया नहीं देते हो, तुम्हारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है, तुम पे धूल और ढक्कन जमा हुआ है, मैंने तुम्हें इसलिए लगाया था कि तुम काम आओगे, लेकिन तुम सिवाय कूड़ा करकट देने के कुछ नहीं कर रहे हो। तो जानते हैं धीरे धीरे वो पेड़ मुरझा जाएगा, उसके सभी पत्ते गिर जाएंगे। तो हौसला बहुत जरूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, और रॉबर्ट फ्रस्ट, एक अमेरिकन पोएट, और उस अमेरिकन पोएट ने जो एक पोएम लिखी थी, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, तो उस पोएम का जो लास्ट स्टेंजा था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने प्रधानमंत्री भवन में अपने डेस्क पर वो 4 लाइन्स को रखते थे। वो 4 लाइन्स क्या है? द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव promises to keep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. बच्चों को बताते चले, इसका मतलब ये है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। एक पथिक है, उसके माध्यम से इसको एक संकेत दिया गया है कि वो कह रहा है कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल प्यारा है, गहरा है, डीप है, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप। मेरा मन तो चाहता है यहां रुकने के लिए, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने कुछ वादे किए हैं जिन वादों को हमें निभाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले, मुझे आराम करने से पहले मीलों चलना है, मीलों चलना है, मीलों चलना है। तो मेरे बच्चों, मेरे युवाओं, हम तो अब बूढ़े हो चले, 25 साल दिए। शैलेश बहुत छोटे से थे, 10th क्लास में मेरे पास पढ़ने के लिए आए थे। आज भी इनको देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो बच्चों बस याद रखिए, शैलेश ने जो भी बताया कि लास्ट 3 अक्टूबर को जो प्रण लिया था, जो एक पौधा लगाया था, जो आज धीरे धीरे एक वृक्ष का रूप ले रहा है। तो इसी तरह से सोचते रहिए, समझते रहिए
और बस एक दो लाइनें गुनगुनाते रहिए। किसी शायर ने कहा है कि कैसे कह दूं कि टूट गया हूं मैं। कई बार ये लम्हे आएंगे कि हमको लगेगा जब सफलता नहीं मिलेगी, कभी पॉइंट 1 से रह जाएगी, कभी 1 नंबर से रह जाएगी, तो बहुत डिमोटिवेट होते, लगता है मेहनत करी थी सब क्या हो जाएगी, सब बेकार हो जाएगी। तो 2 लाइनें गुनगुनाते रहिएगा कि कैसे कह दूं टूट गया हूं मैं, ना जाने कितनों का हौसला हूं मैं, ना जाने कितनों का हौसला हूं। तो मेरे देश के बच्चों, मेरे शहर के बच्चों और प्रो क्लब में जो अध्ययन कर रहे हैं वो बच्चों, आप बहुतों का हौसला हैं। अगर आप टूट गए तो जानते हैं कि आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं वो सब क्या हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे। मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई भी मुस्कुरा के करिए, मुस्कुरा के घर में एंट्री करिए, मुस्कुराते हुए अपनी लाइब्रेरी में एंट्री करिए, जहां भी जाइए एक मुस्कान हमेशा साथ रखिए। बहुत अच्छी लाइन्स हैं, उनको समझिए। यहाँ पर भी मेरी स्टूडेंट थी, वो एक बहुत अच्छा सॉन्ग दे के गई। उसने कभी के बहुत अच्छा सॉन्ग गाया था कोचिंग में कि हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। तो मुस्कुराहट नहीं, मुस्कान को लेकर के आइए। मुस्कुराहट और मुस्कान में मतलब जरूर समझिए कि मुस्कान जो होती है वो मन से आती है। मुस्कुरा तो कोई कहीं भी सकता है, लेकिन मुस्कान मन से आती है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस संध्या पर, और ये प्रो क्लब का फाउंडेशन डे आपके लिए एक अनफॉरगेटेबल डे हो। इस डे के माध्यम से आपके जीवन में 4 चांद लगे, आप अपने सपनों को, अपने पेरेंट्स के सपनों को, अपने शहरवासियों के सपनों को पूरा करें। और याद रखें कि बहुत छोटा सा सफर है, इसको मुस्कुराते हुए चले। लाला भाई मन भी मौजूद है, हम कहेंगे कि अगर टाइम मिले तो एक सॉन्ग जरूर सुनाएं कि हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। बहुत बहुत थैंक यू शैलेश का और आप सबका, थैंक यू।